Good morning, class 7th students. Today we are going to discuss the language work of short story lesson number 2, that is Little Girl. Let's begin. So पहला वाला है पार्ट इसका, fill in the blanks in each of the following sentence with suitable word or words टेकन फ्रॉम दोज इन द ब्रैकेट्स। अब क्या करना है, क्या ब्रैकेट में दो वर्ड्स हैं तो वो आपने या तो सही प्लेस पे लगाने हैं जहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स दी है या एक दी है तो वहाँ पे जो प्रॉपर वर्ड होगा उसी का यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे पहला वाला वर्ड जो है, पहला वाला वर्ड आपके पास क्या है, एडवाइस और एडवाइस। ठीक है, दोनों वर्ड्स जो हैं वो एक ही मीनिंग के हैं, लेकिन एक एडवाइस जो है, ये एडवाइस जो है एस ई वाला एडवाइस जो होता है ये एज वर्ब यूज़ होता है, ये एज अ वर्ब यूज़ होता है, और ये वाला एडवाइस जो होता है ये एज नॉन यूज़ होता है। फ़र्क इतना है कि एस ई वाला वर्ब जो है, एस ई वाला वर्ड जो है वो एज अ वर्ब यूज़ होता है, और वी आई सी जो है वो क्या होता है कि वो नॉन के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे पहला वाला पार्ट दिया है इसका, लॉयर टू मिस्टर लतीफ़। एक वकील लतीफ़ से कहता है, मिस्टर लतीफ़ से क्या बोलता है कि आई डैश डैश यू टू पे योर टैक्सेस बाय March 31st। ठीक है, एडवाइस कर रहा है या एडवाइस, तो लायर टू मिस्टर लतीफ़, लायर टू मिस्टर लतीफ़ क्या कह रहा है उसको, आई एडवाइस। अब यहाँ पे वर्ब आएगा। अब कैसे, यहाँ पे देखोगे दूसरा वाला जो है आई के बाद आपको एक ट्रिक, दूसरी वाली ट्रिक, क्योंकि हम सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आई है तो इसके बाद जो है हमेशा हम क्या करते हैं, यूज़ वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आई के साथ जो है यहाँ पे वर्ब वाला यूज़ होगा, तो आपको पता है कि वर्ब कौन सा होता है, जिसमें एस का यूज़ होता है। तो इस तरह से आप लिखोगे, लायर टू मिस्टर लतीफ़ आई एडवाइज यू टू पे योर टैक्सेस बाय March 31st। मतलब उसको वो सलाह देता है कि, मशवरा देता है कि वो कब टैक्सेस अपने कंप्लीट कर ले, भर दे, बाय 31 मार्च यानी 31 मार्च से पहले पहले। अब नंबर 2 है, नंबर 2 में क्या दिया है, नंबर 2 जो है इसमें बता रहा है आई दैट वी डैश डैश, आई डैश डैश दैट वी शुड डू शॉपिंग। अब देखो यहाँ पे दिया है प्लान। ठीक है, यहाँ पे दिया है एक वर्ड प्लान और दूसरा वर्ड जो है वो दिया है सुजेस्ट। दोनों का मीनिंग भी सेम है लेकिन वर्ड अलग अलग है। तो ऐसे वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है, ए वर्ड हैविंग द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड। ठीक है, मतलब कि एक जैसा उनका मीनिंग होता है तो उनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। प्लान का मीनिंग और सुजेस्ट का मीनिंग मिलता है लेकिन वर्ड जो है वो अलग अलग है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने क्या लगाना है, आई सुजेस्ट, आपने इसमें लिखना है आई सुजेस्ट दैट वी शुड शॉपिंग। अब यहाँ पे प्लान नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे सुजेस्ट आएगा। ठीक है, आई सुजेस्ट दैट वी शुड गो शॉपिंग। आई प्लान नहीं आएगा, आई सुजेस्ट आएगा। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 जो है, नंबर 3 पे बता रहा है, कहता है कि नंबर 3 है यहाँ पे, कहता है सीता इज़ नॉट रेडी। सीता जो है वो अभी तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार, यहाँ पे बता रहा है शी हैज़ेंट डैश डैश हर हेयर येट। तो इसमें क्या लगाना है आपने, मेड हर हेयर येट। डन नहीं आएगा इसमें आएगा मेड। ठीक है, उसने अभी बाल नहीं बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 आएगा। नंबर 4 में हमने क्या लिखना है, देख लीजिएगा, इट इज़ बैड मैनर्स। ठीक है, ये बुरी आदत होती है क्या, टू डैश डैश एट अ पर्सन। अब गेज और स्टेयर, ये भी क्या है, गेज भी होता है टिकटिकी बांध के देखना और स्टेयर भी होता है घूरते हुए देखना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने क्या करना है, टू स्टेयर आएगा, गेज नहीं आएगा। यहाँ पे क्या लिखना है आपने, टू स्टेयर एट अ पर्सन। इट इज़ बैड मैनर्स, ये बुरी आदत होती है किसी
इंसान की तरफ जो है वो घूरते हुए देखना। अब यहाँ पे जो है नंबर 5 की बात करते हैं, तो नंबर 5 पे क्या है, ऑन अ कूल समर इवनिंग वी ऑफन डैश डैश एट द स्टार्स। तो क्या करते हैं हम गेज करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑन द कूल समर, ठीक है, इवनिंग, कूल समर इवनिंग, कूल समर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब गर्मियों का कोई ठंडी सी शाम हो, वी ऑफन होता है कभी कभार, गेज एट द स्टार्स। तो गेज का यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे गेज आएगा, न क्या स्टेयर आएगा। स्टेयर यहाँ पे घूरते हुए देखते हैं और गेज जो है टिकटिकी बांध के हम वहाँ पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे नंबर 6 की बात आएगी, यहाँ पे गेज लगा लेना यहाँ पे नंबर 5 में। तो नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 क्या है, द मैनेजमेंट हैव डिसाइडेड टू ऑल द डिमांड्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। जो मैनेजमेंट है उन्होंने फैसला किया है कि वो सारी डिमांड्स को, जो वर्कर्स जो बेचारे काम वाले स्ट्राइक पे है, उनकी सारी डिमांड्स को पूरा, उनकी सारी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन द डैश डैश वन फॉर अ पे रिवाइजन, ठीक है, पे रिवीजन जो है उसके अलावा एक को छोड़ के बाकी सारे हम डिमांडें उनकी मान लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या देखना है आपने, एक एक्सेप्ट होता है, ये एक्सेप्ट होता है कबूल करना, और ये एक्सेप्ट जो होता है ई एक्स जो है उसका मतलब होता है, मतलब कि उसके सिवा, उसके बगैर। तो आपने यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे बगैर आएगा और कहाँ पे एक्सेप्ट कबूल करने के लिए। तो पहले द मैनेजमेंट हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट, यहाँ पे दिया है एक्सेप्ट, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या करना है आपने, एक्सेप्ट लगाना है, ठीक है, उन्होंने कबूल किए हैं क्या, ऑल द डिमांड, सारी मांगे उनकी, ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जो है यहाँ पे बगैर उसके, किसके बगैर, अब आएगा यहाँ पे पे रिवीजन के बगैर, बगैर पे रिवीजन, यानी कि एक चीज़ वो नहीं मान रहे हैं, तो इसके सिवा बाकी सारे डिमांडें वो पूरी करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट जो है, ये वाला ACC जो है वो मानना होता है, और EX जो होता है वो क्या होता है, उसके बगैर। नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 7 पे। तो नंबर 7 पे क्या बता रहा है, कहता है द मैन हु सेल्स was hurt in an accident when his car hit डैश डैश लॉरी। अब देखो यहाँ पे एक है स्टेशनरी, यहाँ पे जो है एक है स्टेशनरी, मतलब NARY, यहाँ पे A का डिफरेंस है और यहाँ पे E का डिफरेंस है। तो एक है स्टेशनरी और एक है स्टेशनरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या है, द मैन हु सेल्स स्टेशनरी, ERY जो होता है इसका मीनिंग होता है यानी कागज़ कलम वगैरह बेचने वाला, और ये जो है ये वाला जो है ये स्टेशनरी होता है एक ही जगह रुके रहना, ठीक है। तो ऐसे अब आपको समझ आ गई होगी कहाँ पे कौन सा वर्ड लगाना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं इसमें, देखो यहाँ पे स्टेशनरी है तो हु सेल स्टेशनरी, मतलब जो कागज़ पेन का वगैरह जो है वो बेचता है, वो इंसान, वो शख्स जो क्या बेचता है, कागज़ पेन, तो इसमें ERY आएगा। वाज हर्ट, वो जख्मी हुआ, कहाँ पे, इन एन एक्सीडेंट, एक हादसे में, व्हेन हिज कार हिट अ स्टेशनरी लॉरी। अब स्टेशनरी लॉरी जो थी, जो रेल कहाँ पे खड़ी थी, खड़ी स्टेशनरी यहाँ पे इसका मतलब है जो खड़ी थी, एक ही जगह रुकी हुई थी, उसके साथ टकरा गई और वो उस एक्सीडेंट, उस हादसे में क्या हो गया, जख्मी हो गया। अब नंबर 8 पे आते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है पीस और पीस, ठीक है, पीस और पीस सेम साउंड है, लेकिन अब देखो मीनिंग इनका डिफरेंट है। तो जिनमें मीनिंग डिफरेंट होता है, साउंड सेम होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं, ठीक है, उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। अब होमोफोन्स क्या होते हैं, जिनमें सेम साउंड होती है लेकिन मीनिंग जो है उनका अलग अलग होता है। अब देखो यहाँ पे ये मैं अलग से बताऊंगा, मतलब आपको पढ़ने हैं होमोफोन्स, होमोनियम्स क्या होते हैं, होमोफोन्स क्या होता है, होमोग्राफ्स क्या होता है, सिनोनियम्स क्या होते हैं, एंटोनियम्स क्या होता है, पैरोनियम्स क्या होते हैं, या एक्रोनियम्स क्या होते हैं, एनाग्राम्स क्या होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना के भेज दूंगा, उसमें आपने ये पढ़ने हैं। और उसके बाद देखो अब आएगी बारी हमारी किसकी, इस वाले वर्ड की, पीस और पीस वाले वर्ड की। तो यहाँ पे जो है कहता है द वर्ल्ड नीड्स अ लॉट
more people working dash dash, we want the country to be one always। देखो अब यहाँ पे पीस का मतलब ये वाला पीस जो है PEAC होता है अमन, और ये PIECE होता है टुकड़ा। ठीक है, अब क्या है कि द वर्ल्ड नीड्स, पूरी दुनिया को ज़रूरत है कि a lot more people working पीस, मतलब वो अमन के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले में आपने लिखना है पीस, PEACE वाला, और वी वांट, हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है टू बी वन पीस, यानी कि वो एकजुट, एक टुकड़ा बन के रहे, एक ही टुकड़े में रहे, वो टुकड़े टुकड़े नहीं बल्कि एक वन पीस, वन एक टुकड़े में रहे। तो यहाँ पे जो है ये वाला पीस क्या है, ये वाला है एक टुकड़ा, ये PIECE पीस, और वो PEACE होता है अमन। तो इस तरह से आपने इसको भरना है। नंबर 9 पे आते हैं। नंबर 9 पे क्या है, द डैश डैश ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज़ अ मैन अ प्रिंसिपल। अब देखो आपने जब एप्लीकेशन लिखते हो तो वहाँ पे आप कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हो, PAL वाला। तो इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है वो प्रिंसिपल होता है, PRINCIPAL, और लेकिन एक होता है उसूल, एक होता है उसूल, तो वो PLE प्रिंसिपल होता है। ठीक है, वो होता है PRINCIPLE वाला होता है, ये होता है उसूल प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल जो होता है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है। देख लीजिए आप यहाँ पे हमने क्या करना है, द डैश डैश ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन की बात हम करेंगे तो इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है वो प्रिंसिपल, यानी कि PAL लगाना है आपने यहाँ पे, और इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कि वो उसूलों वाला आदमी है। किसका आदमी है, उसूल पर चलने वाला आदमी है, तो यहाँ पे आएगा PLE। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 10 है, इट इज़ डैश डैश डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ डैश डैश रूम इन दिस हॉस्टल। ठीक है, अब क्वाइट जो है, एक होता है क्वाइट TE वाला, और एक है क्वाइट जो है ET वाला। ठीक है, एक है क्वाइट ये वाला TE वाला, और ये क्वाइट TE वाला जो होता है ये होता है बिल्कुल, ज़रूर। ठीक है, इसका मतलब होता है ज़रूर, बिल्कुल। और ये क्वाइट जो होता है, जैसे हम आपको बोलते हैं कीप क्वाइट, तो ये होता है खामोश। QUIET जो होता है इसका मतलब होता है खामोश, इसका मतलब ET वाले का मतलब होता है खामोश, और TE का मतलब होता है यकीनन, ज़रूर, बिल्कुल। ठीक है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डैश डैश, तो इसमें क्या आएगा, इट इज़ क्वाइट, क्वाइट अब TE वाला, इट इज़ क्वाइट मतलब कि ये ज़रूर या ये यकीनन डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल है, टू फाइंड ढूंढना, ए क्वाइट मतलब एक शांत वाला, एक खामोश वाला रूम जो है इन दिस हॉस्टल, इस हॉस्टल में, मतलब खामोश भरा रूम जो है या खामोशी वाला रूम जो है, क्वाइट रूम जो है, वो हमें ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, ये यकीन है, मतलब यकीनन ऐसा है। तो यहाँ पे ये क्वाइट जो है वो ज़रूर है या यकीनन के लिए आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पे एक वाला पार्ट ख़त्म होता है। दूसरे पार्ट पे आते हैं, तो दूसरा पार्ट था आपका ग्रामर वर्ब। अब देखो फ्रेजल वर्ब जो होते हैं वो कौन से वर्ब होते हैं, इनमें ए फ्रेज दैट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब विद अ प्रीपोजिशन और एडवर्ब और बोथ। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको सिर्फ क्या दिए हैं, इनके साथ प्रीपोजिशन खाली दिए हैं, लेकिन कभी कभार इनके साथ एडवर्ब भी होता है या एक और प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ से आगे जो है, लेकिन अगर हम उनको अलग अलग लेंगे, द मीनिंग ऑफ इट्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स सेपरेट पार्ट्स। अगर अलग लिखेंगे तो उनका मीनिंग अलग होता है, लेकिन जब हम उनको क्या करते हैं, ग्रुप में लिखते हैं, तो उनका मीनिंग जो है वो अलग बन जाता है। जैसे लुक का मीनिंग अलग है और फार का मीनिंग अलग है, लेकिन लुक फार जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से ये क्या बनता है, एक फ्रेज बनता है। इसमें क्या आया है, लुक जो है वो वर्ब है और फार जो है वो क्या है, वो प्रीपोजिशन है। तो इससे, इस कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ फ्रेजेस आपको दिए हैं और बताया है कि आपने क्या करना है, कुछ नेसेसरी चेंजेस करके आपने जो टेंस होगा, टेंस के मुताबिक आपने क्या करना है, उनको चेंज करना है और उसके हिसाब से आपने उनको यूज़ करना है। तो चलिए नंबर 1 पे चलते हैं। यहाँ पे है आई एम फील्ड।
ठीक है। आई एम फील्ड, ये वाला यहाँ पे इन्होंने फिल दिया हुआ है, ठीक है, तो फिल नहीं आएगा यहाँ पे। जैसे कि इन्होंने बताया है कि जब कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी टेंस की चेंज करने की तो वो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला ही चेंज हो रहा है, आई एम फील्ड विद एडमायरेशन फॉर हिज ब्रेवरी। अब यहाँ पे एडमायरेशन होता है तारीफ, तो छोड़ो, आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है आई एम फील्ड विद एडमायरेशन हिज ब्रेवरी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हरी अप इट्स गेटिंग लेट। तो यहाँ पे देखो हरी और अप दिया है, हरी है वर्ब और अप जो है वो क्या है, वो प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से ये बना है, जल्दी करो वरना हम लेट हो रहे हैं, वी आर गेटिंग या इट्स गेटिंग लेट। तो यहाँ पे जो है आपका दूसरे में हरी अप इट्स गेटिंग लेट। नंबर 3 पे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या आना है आपका, कहता है शी पुश्ड ओपन द डोर ऑफ द ड्राइंग रूम। अब देखो यहाँ पे जो है पुश्ड ओपन जो है, यहाँ पे पुश ओपन लिखा था आपके ऊपर, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, पास्ट टेंस लगाना है। तो पास्ट में हम क्या लिखते हैं, ईडी लगाते हैं। तो ऐसे ये जो बनता है पुश्ड ओपन, ये वर्ब बना, ये क्या बनता है, इसके साथ प्रीपोजिशन बना, तो ये एक अलग फ्रेज बनता है और इसके साथ जो है इसका मीनिंग निकलता है। अब देखो नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे है लुक एट द ब्लैक बोर्ड द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लुक है और एट है। अब इसको हमने चेंज नहीं किया क्योंकि ये इसके एक्चुअल वर्ड्स हैं। तो एक्चुअल वर्ड जब भी हम यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कामास के अंदर है, तो वहाँ पे हम पास्ट टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वही टेंस यूज़ करते हैं जो क्या होता है, स्पीकर ने कहा होता है। तो यहाँ पे लुक एट जो है, लुक एट का मतलब क्या है, लुक एट का मतलब कि बोर्ड की तरफ देखो। अब देखो यहाँ पे आगे जो है ये वर्ब है और एट जो है ये प्रीपोजिशन है और इसका मतलब जो है वो फिर अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। सेड द टीचर टू द स्टूडेंट्स। नंबर 5 की बात करते हैं, शी हैज़ गिवन अप। देखो अब यहाँ पे गिव अप था, गिव अप छोड़ देना, यानी ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। तो उसने स्मोकिंग छोड़ दी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे गिवन अप है। यहाँ पे क्यों गिवन अप है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, पास्ट में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिव नहीं आएगा, यहाँ पे अब गिवन अप है, ठीक है। नंबर 6 की बात करते हैं, तो द लिटिल गर्ल वॉज ऑर्डर्ड टू पुल ऑफ द बूट्स ऑफ हर फादर। अब देखो यहाँ पे भी हम टेंस इसका चेंज नहीं करेंगे क्योंकि टू के बाद जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो यहाँ पे पुल्ड नहीं आएगा, यहाँ पे पुल ही आएगा, पुल्ड ऑफ नहीं है, यहाँ पे पुल, क्योंकि यहाँ पे आपने देखना है टू जो है, टू के साथ ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑफ होता है निकालना या बंद कर देना। तो टू पुल ऑफ हिज बूट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 7, नंबर 7 पे। तो नंबर 7 क्या बता रहा है, ब्लो आउट द कैंडल प्लीज। ब्लो आउट, ठीक है, बुझाने को, यहाँ पे ब्लो आउट है। तो यहाँ पे भी वही ये क्या है, ये एक ऐसा सेंटेंस जिसको एम्पीरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बता रहा है, ब्लो आउट द कैंडल। तो ये ब्लो आउट जो है यहाँ पे क्या है, ये फ्रेज है, ठीक है। चलते हैं नंबर 8 पे। तो नंबर 8 है वी शुड लुक आफ्टर। तो यहाँ पे जो है लुक आफ्टर क्या है, प्लांट्स अराउंड अस। हमें अपने इर्द गिर्द के प्लांट्स की, पेड़ पौधों की क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आते हैं नंबर 9 पे। तो नंबर 9 क्या है, शी लुक्ड थ्रू अ विंडो। अब लुक्ड थ्रू जो है यहाँ पे क्या है, हमने इसका टेंस चेंज कर दिया है, यहाँ पे ईडी लगाया है, तो थ्रो जो है वो इसके साथ क्या लगा है, प्रीपोजिशन। तो इस तरीके से लुक थ्रो जो है इसमें यूज़ हुआ है, शी इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। शी लुक्ड थ्रू अ विंडो। अब नंबर 10 है आई एम लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे जो है आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट पेन। अब एम लगा है यहाँ पे, तो आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में बन जाता है। तो इसके साथ जो है ये वर्ब है, लुकिंग जो वर्ब है, और फॉर जो है इसका प्रीपोजिशन है। इस तरीके से ये फ्रेजल प्रीपोजिशंस बने हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपने इन सारे सेंटेंसेस को अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। तो जल्दी से हम चलते हैं नेक्स्ट पे। गिव द एडजेक्टिव्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग
वर्ब्स। देखो बेटा, एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो आपको पता है क्या होता है कि जिसमें क्वालिटी या क्वांटिटी शोज होती है, और एडवर्ब्स वो होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं किसको, किसी भी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव को, या किसी भी अनदर वर्ब, अनदर एडवर्ब जो सेंटेंस में आया हो उसको मॉडिफाई करता है। ये जब हम एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपने अभी ये यहाँ पे थोड़ा देखना है कि एडवर्ब्स कैसे बनते हैं और एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं। या आपने पहले पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव्स जो है वो किस तरह से हम उनमें ly ऐड करके उनको एडवर्ब्स बनाते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनमें हम ly ऐड करते हैं और उनको हम एडवर्ब्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेबरलेसली है, तो ये कहाँ से वर्ड है, इसका एडजेक्टिव अगर देखेंगे तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, इसका लेबरस से, ठीक है। सॉन्डली तो ly लगाया है तो बन गया है एडवर्ब, लेकिन इसका एडजेक्टिव जो है वो सॉन्ड है, ठीक है, सॉन्ड है। अब इसमें प्रॉपर क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ अगर हमने ly लगाया तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बनता है। शार्पली अगर एडवर्ब है अब तो इसका उलट क्या बनेगा, शार्प, यानी ly कट करेंगे तो बनेगा शार्प, और वो क्या बन जाएगा, वो एक एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरीके से हम लिखेंगे फाइनल, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे फाइनली बनेगा एडवर्ब, और फाइनल जो है वो बन जाता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट पे आते हैं सडनली और सडन, ठीक है। क्विक तो क्विकली, ठीक है। स्लोली तो ly कट कर जाएंगे तो स्लो। स्पेशली तो स्पेशली में क्या आएगा, ly जो है कट करेंगे तो स्पेशल बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका लेसन जो है ये कंप्लीट होता है। और थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। हाँ, याद रखिए बेटा कि ये आपने क्या करना है, इसको पूरा लिख लेना है।